ठीक है, आपने अपनी बात रख दी, लेकिन इनसे कह रहा हूं जुनैद हारिस साहब, एक बड़ा सवाल देखिए, ये है कि पहले भी चर्चा में ये बात उठी कि मैं उसका जवाब खुद दे दूं। अगर मेरा सवाल सुनिए कि क्यों भारत का मुसलमान डिफेंड करने के लिए खड़ा होता है औरंगजेब को? क्या ऐसा होता है और क्यों खड़ा होना चाहिए? एक शासक था, उसने तमाम आक्रांताओं वाले काम किए, उसने तमाम ऐसे अत्याचार किए जिसके लिए उसकी निंदा होनी चाहिए, वो खलनायक है। तो क्यों मुसलमान उसे अपना नायक बनाकर पेश करते हैं और क्या उसको डिफेंड करते हैं और क्यों करना चाहिए? ये बिल्कुल झूठ है कि मुसलमान उसके फेवर में खड़े होते हैं। किसी भी जालिम के फेवर में मुसलमान नहीं खड़ा हो सकता। मुसलमान जुल्म के खिलाफ होता है। हम खुद कहते हैं और ऐलान करते हैं कि उसने गुरु तेग बहादुर जी के बेटों का कत्ल किया। किसी भी तौर पर इसे जायज कैसे कहा जा सकता है? इस्लाम इसका घोर विरोध करता है। मैं कुछ चीजें बहुत क्लियरली कहना चाहता हूं। अभी कुछ सवालात आए थे यहां पर कि मुसलमानों के हिंदुस्तान में आने से पहले अशोका के पोते बृहद्रथ का पुष्यमित्रा ने कत्ल किया था और पूरे दुनिया का, मैं कह रहा हूं कि पूरे भारत का नहीं, अफगानिस्तान और दूर दराज तक बौद्धिज्म फैल चुका था और यहां की परंपरा आज भी चाइना, जापान, कोरिया और पता नहीं कहां कहां तक पहुंची है। लेकिन जब बृहद्रथ का कत्ल कर दिया गया तो उसके बाद बुद्ध विहार तोड़े गए, उसके बाद बुद्धों को कत्ल किया गया, यहां तक कि संख्या के एतबार से यहां पर कम के होते चले गए। आखिर ये कौन लोग थे? और कह गई बात, इन्होंने भी सवाल उठाया था कि इससे पहले कभी जैन मंदिर नहीं टूटे। मैं आपको बता दूं कि बाकायदा एक पोस्ट राजा हर्षवर्धन के यहां था, देवत्व पतन नायक, यानी जो कि मंदिरों को तोड़ करके और जो वहां पर चीजें, जो वहां पर सोने चांदी की जो चीजें हुआ करती थी उनको लिया करते थे। मैं आपको बता दूं 11वीं शताब्दी के राजा कश्मीर की, सर क्या कहना चाह रहे हैं? पॉइंट क्या है? पॉइंट क्या है आपका? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक इल्जाम और इन्होंने बहुत गंभीर इल्जाम लगाया है। आपको बता दूं, इस्लामी तारीख का हमारा नायक अगर कोई है और हम कायद मानते हैं तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। और आजाद हिंदुस्तान में मौलाना आजाद, एपीजे अब्दुल कलाम, वीर अब्दुल हमीद, ब्रिगेडियर उस्मान, ये हमारे नायक तो हैं, लेकिन हम औरंगजेब को या किसी को कभी भी हम फेवर नहीं करते। इतिहास है, इतिहास की तरह पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक। लेकिन संगीत और रह गई बात, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं कह दूं, इन्होंने कहा कि कत्ल की बात, मुसलमान जहां जाते हैं कत्ल नहीं करते हैं, प्यार बांटते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद जब मदीना से मक्का पहुंचे थे तो जितने लोगों ने उन पर जुल्म किया था सबको माफ किया था और एक कत्ल नहीं होने दिया था। यही नहीं, जितनी जंगें हुई हैं जहां प्रॉफिट रहा करते थे वहां पर जाकर जंगें हुई जब लोगों ने देखिए जी, बुत परस्ती इस्लाम के मूल व्यक्तित्व का, चरित्र का हिस्सा है। और जिस समय पूरे मजहब को गाली दे रहे हैं, आपके चैनल पर खड़े हो गए, आप इन्हें रोकते क्यों नहीं? समय भी वहां पर गलत बात, हम चर्चा कर रहे हैं, सब अपनी बात रख रहे हैं। आपको मैं मौका दूंगी, आप जवाब दीजिए। मैं अल्लामा इकबाल को कर दे रहा हूं, इन्हीं की बात करके आप कोट कर दीजिए। मैं सिर्फ इतना बता देना चाहता हूं, अल्लामा इकबाल ने लिखा था, मक्का विजय के पश्चात वहां की जितनी भी मूर्तियां थी उन सबों को ध्वस्त करने की शुरुआत वहीं से हुई थी। क्या आप पढ़ लीजिएगा? नहीं, इतिहास में यदि आपको जानकारी नहीं है तो पढ़ लीजिएगा। दूसरा, झूठ है, दो काम मैं बता रहा हूं, तारीख क्या है मुझसे पूछिए। इकबाल लिख रहे हैं, झूठ है, मैं बताऊंगा। अफगानिस्तान में मंदिर कौन तोड़ा? इस्लामिस्टों ने तोड़ा या नहीं तोड़ा? क्या वो धर्म परिवर्तन, क्या वो हृदय परिवर्तन था? उसे जुल्म का क्या गलत किया? कब तोड़ा? पूरा जालिमों का एक-एक करके। संगीत रागी जी, आपको ना संगीत रागी जी आदत हो गई है ऐसी डिबेट करने की जिसमें आप बोलते रहे और एक दूसरे के ऊपर बोले। आप ऐसे नहीं, कब से थी वहां? मैंने आपको मौका दिया, मैंने आपको, आप मैंने दीजिए ना, आप मेरे तरफ देखिए ना, बोलिए ना कि हाँ बड़ा हम पीसफुल है, अरे दुनिया में बम फोड़। भाटी जी जवाब देना चाहते हैं और हारिस जी रुक जाइए सर, एक-एक करके। हम बड़ा शांति में विश्वास करते हैं, अमन चैन में विश्वास करते हैं। अरे कहां सिडनी में बम कौन फोड़ता है? सिडनी में, लंदन में बम कौन फोड़ता है? जर्मनी में बम कौन फोड़ता है? दुनिया में सारे जगह आतंक का पर्याय आप बन चुके हैं। ठीक है, कानून को हाथ में लेकर बाबरी मस्जिद को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी बात सुनिए। आज भी उसका बखान करते हैं। कानून आजाद हिंदुस्तान में किसने बाबरी मस्जिद को तोड़ा था? आप उनको बोलने का मौका नहीं दे रहे। संगीत रागी जी, मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। संगीत रागी जी प्लीज। अभी जुनैद हारिस साहब रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए प्लीज। मैं जिसे बोलूंगी सर रुक जाइए।
रागी जी बोल रहे थे, आप भी उसी तरह से बोल रहे हैं। आप लोग चाहते ही नहीं है कि कंस्ट्रक्टिव कोई डिबेट हो। भाटी जी आप जवाब दीजिए जी। नहीं, मैं तो पहली बात तो मुझे इस बात पे घोर आपत्ति है कि डॉक्टर संगीत रागी, वो सही बात है कि आरएसएस के लोगों को नफरत होती है मुसलमानों से, लेकिन वो चैनल पे तो नहीं उगलनी चाहिए, इससे देश का माहौल खराब होता है। वो पूरे आप बीच में चिल्लाएंगे आपकी आपने मेरी बिल्कुल नहीं सुनी। व्यक्तिगत टिप्पणी पर नहीं की थी। संगीत रागी यदि जिक्र करेंगे तो मैंने कोट किया है, यदि आप नहीं पढ़ा है तो मैं क्या करूं? बोल रहे हैं आप लगातार बोल रहे हैं संगीत जी, आप लगातार बोल रहे हैं संगीत जी, आप लगातार बोल रहे हैं, आप दूसरों को नहीं सुन रहे हैं। आप लगातार बोल रहे हैं, आप दूसरों को नहीं सुन रहे हैं। नहीं, हम सुन रहे हैं। नहीं सुन रहे हैं आप, नहीं सुन रहे हैं करने के लिए आप नहीं सुन रहे। आप जवाब दीजिएगा ना, आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए जब आपको मौका मिले। जवाब दे रहा हूं, मैं आपको मौका दूंगी। अगर वो व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे मैं आपको मौका दूंगी, आप जवाब दीजिएगा। लेकिन आप बीच में ऐसे करेंगे तो डिरेल होती है ना डिबेट।